भाई भाभी से दूर दूर रहता। रात होती तो अम्मा वाले कमरे में सो जाता। भाई से वजह पूछती तो कहता तेरी भाभी से घोड़ी की बदबू आती है। मुझे कुछ समझ ना आती। एक रोज भाभी को मायके भेजा, उसके कपड़े पहनकर बेड पर बैठ गई। तकिए से टेक लगाकर भाभी का दुपट्टा सूंघने लगी। फिर मेरी आंख लग गई। जब सुबह हुई तो होश उड़ गए। भाई के अल्फाज अभी तक दिमाग में घूम रहे थे। जब वो मुझे बता रहे थे तो उनकी नजरें भी झुकी हुई थी। बार बार हाथों को मसल कर यूं देख रहे थे जैसे उन पर कुछ लगा हो। वो थोड़े वहमी तो थे ही, मगर शादी के बाद तो कुछ ज्यादा ही वहमी हो गए थे। पहले तो समझ न सकी, मगर आज जो कुछ उन्होंने मुझे बताया मैं अभी तक सोच में गुम थी। घोड़ी की बदबू? भला घोड़ी की बदबू कैसे आ सकती थी, वो भी भाभी से? मैं तो अजीब ही शशोपंच में मुब्तला हो चुकी थी। हमारे घर में तो मवेशी भी ना थे, तो फिर आखिर ये बदबू कहाँ से आ सकती थी? भाभी तो बड़ी सफाई सुथराई की पाबंद लड़की थी। दिन ब दिन भाई और भाभी में बढ़ती दूरियों को देखकर मैंने असल राज जानने की कोशिश की। एक रोज भाभी से कहने लगी कि जाओ मायके से हो आओ, बहुत दिन हो गए आप गई नहीं। वो मायके गई तो मैं उनके कमरे में चली गई। भाई भी घर पर ना थे। भाभी का घर में पहनने वाला सूट निकाला और पहनकर देखने लगी। इसमें से तो बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही थी। न जाने भाई किन चक्रों में पड़ चुका था कि तभी मुझे एक बक्स नजर आया। मैंने जो ही बक्स खोल कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा तो सर चकरा कर रह गया था। भाभी पर शदीद गुस्सा आने लगा। उस बक्स में तो भाभी ने घोड़ी का... भाई की शादी की खुशी एक बहन से ज्यादा आखिर किसे हो सकती है, मगर इसके साथ साथ ये काम की जिम्मेदारियां और सारे रस्म रवाज निभाते निभाते मैं थक हार कर अब बिस्तर पर आकर लेट गई थी। कमर में शदीद दर्द की टीसें उठने लगी। आज मेरे भाई की बारात थी। चूंकि इकलौता भाई था तो शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। भाई के लिए दुल्हन हम गैर बिरादरी से लेकर आए थे, जो बड़ी ही खूबसूरत और खुश इखलाक थी। भाई तो कब का कमरे में अपनी बीवी के पास जा चुका था। मैं भी नॉर्मल हुलिये में आकर जब अपने कमरे में लेटने लगी तो तभी अम्मा कहने लगी कि जरा अब्बा के गले से 20,000 रुपए तो निकाल दीजिए, सुबह टेंट वाले को दे दूंगी। अम्मा की बात सुनी तो मुंह फुलाए बड़बड़ाती हुई उस कमरे में जाने लगी, जो कमरा मेरे मरहूम अब्बा का हुआ करता था। अभी कमरे के बाहर ही थी कि मुझे अंदर से बड़बड़ाने की आवाज आई। एक पल को कदम वहीं ठिठके थे। इस कमरे में इस वक्त कौन हो सकता है? इस कमरे में तो सिर्फ मेरी माँ ही दिन के वक्त आराम किया करती थी। मैंने डरते डरते जब कमरे की लाइट ऑन की तो मेरे होश उड़ गए। मेरा भाई इस कमरे में खड़ा था। मुझे देखकर बौखला गया। इस वक्त तो उसे अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ होना चाहिए था। मैं भी फौरन उसके पास आई और कहने लगी, क्यों भाई दूल्हे राजा, दुल्हन ने क्या कमरे से निकाल दिया? भाई फौरन नजरें चुराने लगा और कहने लगा, नहीं तो वो ऐसा क्यों करेगी, मैं तो बस यूं ही एक कॉल करने आया था। भाई की हड़बड़ाहट मेरी समझ से तो बाहर थी। वो इस वक्त अपने कमरे में चले गए और मैं भी नजरअंदाज करके पैसे लेकर वापस आ गई। मगर चंद रोज बाद जो राज मुझ पर फाश हुए वो देखकर तो मैं परेशान सी ही हो गई थी। भाई की शादी के 3 रोज बाद ही हैदराबाद में रहने वाली मेरी खाला बीमार हो गई, तो मेरी अम्मा खाला की इयादत के लिए वहां चली गई। वो जब एक बार खाला के यहाँ चली जाती तो 2-3 हफ्ते रहकर ही आया करती थी। अब तो भाभी भी हमारे घर थी तो मुझे कोई परेशानी ना थी। मेरा भाई एक मॉल में कैशियर का काम करता था। इतनी आमदनी आ जाती थी कि घर का खर्चा चल जाता था। जबकि मेरी भाभी बहुत ही अमीर कबीर खानदान से ताल्लुक रखती थी और पढ़ी लिखी थी। मैंने तो सिर्फ 12 जमातें ही पढ़ी थी और अब गांव के बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। जबकि मेरी भाभी ने तो वो कोर्स कर रखे थे कि मुझसे नाम भी नहीं याद होते। मेरा भाई सिर्फ 10 जमातें ही पढ़ा था। मैंने नोट किया था कि शादी के बाद भाई काफी चुप रहने लगा है। वो तो अपनी बीवी से कभी हंसी मजाक करते हुए नजर आता, ना ही कोई बात करते हुए मुझे दिखाई देते। यहाँ तक कि खाने की मेज पर जब हम लोग खाना खाने बैठ गए तो वो भाभी के बजाय अम्मा की कुर्सी पर जाकर बैठ जाते। उनकी शादी को तो अभी 1 महीना भी ना हुआ था, फिर ऐसी क्या बात हो गई थी जो भाई भाभी से दूर रहने लगा था? मेरी भाभी बड़ी ही खुश इखलाक लड़की थी। घर के सारे काम मेरे साथ मिलकर करवाती। भाई का भी भरपूर ख्याल रखती, मगर भाभी जो ही भाई के पास जाती तो वो फौरन मुंह फेर लेता और नाक चढ़ा लेता। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि आखिर वो वजह क्या है। मेरी भाभी तो इतनी खूबसूरत थी और शादी से पहले भाई ने भी कहा था कि उन्हें किसी और से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं। उल्टा जब उन्होंने भाभी की तस्वीर देखी थी तो खुशी से फूले नहीं समाये थे। कहते थे कि इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई तो मैं तुम सबको भूल जाऊंगा। और मैं भाई को कहा करती थी कि खबरदार जो बीवी के आने के बाद हमारे साथ ज्यादती की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये हंसी मजाक तो चलता ही रहता था। मगर एक रात जब मैं पानी पीने की खातिर उठी और किचन में जाने लगी
तो मुझे भाई के कमरे से सिसकने की आवाज़ आने लगी। न जाने भाभी क्यों रो रही थी। मेरे जहन में अजीब से वसवसे आने लगे। दिल चाह के जाकर पूछूं कि भाभी को क्या हुआ है, मगर फिर हया की दीवार बीच में आ गई। कहीं वो आधी रात को उनके कमरे में जाकर पूछना न जाने भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ और उन्हीं के ताक़ुब में हूँ। ये सोचकर मैंने उनके कमरे में जाने का ख्याल तर्क कर दिया और किचन में आकर पानी पीने लगी। मगर जो ही पानी पीकर किचन से निकली तो मुझे भाभी की आवाज़ आई, जो गुस्से से भाई पर चिल्ला रही थी। मेरे तो कदम वहीं पर जम चुके थे। न चाहते हुए भी मैं भाई के कमरे की जानिब चलती हुई आ गई। कान लगाकर जो बातें सुनी वो सुनकर मेरा तो चेहरा सुर्ख होने लगा था। भाई कह रहा था कि मैं इस हालत में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, बेहतर है कि तुम जाकर नहा कर आओ। भाभी कहने लगी, अभी तो नहा कर आई हूँ, मगर न जाने आपका क्या मसला है, मुझसे बार बार नहीं नहाया जाता। भाभी इस बार भाई से तड़क कर बोली, कहने लगी, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो मैं इस कमरे से बाहर चला जाऊंगा, मगर इस हालत में तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सो सकता। भाभी खामोश हो गई। दबी दबी गुर्राहट में वो भाई से न जाने क्या कह रही थी कि तभी भाई गुस्से से कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं ही इस कमरे से चला जाता हूँ। तुम तो ठहरी अजल से ढीठ, तुम्हें न मेरी फिक्र है और न ही मुझसे मोहब्बत। अगर होती तो यूं शादी की पहली रात तुम मोबाइल पर ना लगी रहती। पता नहीं कैसी बीवी मिली है जो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे मैं तुम्हारा शौहर नहीं बल्कि नौकर हूँ, जिस पर तुम हर वक्त चिल्लाती रहती हो और अपना रोब जमाती हो। इतना कहकर भाई कमरे से बाहर आने लगे तो फौरन भागकर अपने कमरे में मैं चली गई और चुप कर ही मंजर देखने लगी। भाई गैलरी में लगे हुए वॉश बेसिन में फौरन अपने हाथ धोने लगे और बड़बड़ा रहा था और बार बार हाथों को रगड़ रगड़ कर धो रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इन दोनों में चल क्या रहा है। मुझे ये बात बड़ी ही अजीब लगी थी। भाई ने हाथ धोए न जाने कितनी बार और फिर अपने कमरे में जाने के बजाय अम्मी और अब्बा के कमरे में जाकर लेट गया। मैं तो हैरत से ये देखती ही रह गई। भाई के जाते ही भाभी ने कमरे की लाइट जला दी और लाइट ऑन करके न जाने क्या करने लगी। मैंने सोचा कि जाकर भाभी से बात करूं, लेकिन मुझे ये वक्त मुनासिब न लगा। मगर फिर सोचा कि कहीं भाभी कमरे में रो तो नहीं रही। ये सोचकर मैं भी उनके कमरे के बाहर आई ही थी, तभी मुझे अंदर से खुसर फुसर की आवाज़ आने लगी। ऐसे लगता था जैसे भाभी किसी से बात कर रही हो। भाई तो अभी तक अम्मी के कमरे में सो रहे थे, तो फिर इस कमरे में कौन था जिससे वो बातें कर रही थी? कहीं फ़ोन पर तो नहीं किसी से? इतना सोचना था कि मैं बेचैनी का शिकार हो गई। मेरी भाभी पढ़ी लिखी तो थी ही, उसके पास अपना ज़ाती मोबाइल भी था और वो मायके से अपना लैपटॉप भी उठा कर लाई थी, मगर उसने कभी अपने लैपटॉप और अलमारी को हाथ भी लगाने नहीं दिया था। मुझे अब तशवीश सी होने लगी थी। भाई और भाभी के दरमियान इख्तलाफात तो नहीं आ गए, या भाभी किसी और को पसंद तो नहीं करती थी, क्योंकि ये बात तो सभी जानते थे कि मेरी भाभी पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की है, जबकि उसके मुकाबले में मेरा भाई बस दरमियानी शक्ल सूरत का आदमी था। इस सोच का आना था कि मैं परेशान हो गई। मुझे रह रहकर भाई और भाभी के रिश्ते की फिक्र सताने लगी। दिन ब दिन उनकी दूरियां बढ़ने लगी थी। एक रोज सोचा खुद ही उनसे बात करूं कि आखिर वजह क्या है। मेरी भाभी टेक्निकल इंजीनियर थी और अक्सर अपने कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए वो घर से बाहर भी जाया करती थी। वो कहाँ जाती थी, क्या करती थी, ये किसी को भी खबर न थी। एक रोज वो घर से गई तो मौका देख भाई के पास चली आई। मैं भाई के पास गई और बहाने से कहने लगी, क्या बात है भाई, काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ कि आप भाभी से ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे, आखिर क्या मसला है? मैंने देखा है कि भाभी आपके लिए रोज़ आपकी पसंद के खाने बनाती हैं, आपका ख्याल रखती हैं, मगर आप उनसे दूर रहते हैं। भाई पहले तो खामोश रहा, बात को टालता रहा, फिर कहने लगा कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ फाखरा, तुम्हारी भाभी से मुझे बड़ी ही गंदी सी बदबू आती है, और तुम तो जानती हो ना कि मैं बचपन से ही कितना सफाई पसंद हूँ। मुझे ज़रा सी भी बदबू आ जाए तो मुझे दौरे से पड़ने लगते हैं, उलझन होने लगती है, जी चाहता है कि अपने बाल नोचने लगूं। तुम जानती हो ना कि मुझे ज़्यादा मसालेदार सालन की खुशबू भी नहीं पसंद, मगर न जाने तुम्हारी भाभी से घोड़ी की बदबू क्यों आती है, जिसकी वजह से मेरा उसके साथ बैठने का, यहाँ तक कि बात करने का भी दिल नहीं करता। भाई की बात सुनी तो मुझे धचका सा लगा था। मैं सोचने लगी कि आखिर घोड़ी की बदबू कैसे आ सकती है, हमारे यहाँ तो मवेशी भी ना थे, तो फिर बदबू कहाँ से आ सकती है। सोचा कि भाभी से पूछूं, मगर फिर पूछना मुनासिब ना लगा। और उस रोज़ जब भाभी घर वापस आई और मैंने उन्हें ठंडे पानी का ग्लास पकड़ाया तो बदबू मुझे भी महसूस हुई थी, जो भाभी के करीब से ही आ रही थी, मगर बदबू किस चीज़ की थी मुझे कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने एक बक्स पकड़ रखा था, मैंने वो बक्स देखना चाहा तो भाभी ने फौरन हाथ दूर कर लिया और कहने लगी, इसमें मेरी बहुत कीमती चीज़ है, तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगी। मुझे महसूस हुआ था जैसे वो बदबू उस बॉक्स से आ रही है। कहीं भाभी जानबूझकर ये सब तो नहीं कर रही थी ताकि मेरे भाई को खुद से दूर रख सके।
कई सवालात थे जिन्होंने अपने सर उठाए थे। चंद रोज गुजरे तो मैंने भाभी से कहा कि भाभी आप मायके से हो आए, बहुत दिन हो गए, आप और भाई कहीं गए नहीं, वापसी पर किसी पब्लिक पैलेस पर घूमते हुए भी आना। भाभी भी खुश हो गई और यूं भाई ना चाहते हुए भी भाभी को लेकर मायके चले गए। उस रोज मेरे लिए मौका था, कोई भी घर पर मौजूद ना था। मैं भाभी के कमरे में चली गई और उनका आम घर में पहनने वाला सूट पहन लिया और खुद को समझाने लगी कि उनके कपड़े से तो कोई बदबू नहीं आ रही, बिल्कुल नॉर्मल थे। तभी मेरा ध्यान उनकी अलमारी में रखे उस बॉक्स पर पड़ा। मैंने फौरन जाकर उस बॉक्स को उठाया और खोलकर देखने लगी। उसमें बहुत सी चीजें पड़ी थी, कांच की छोटी छोटी बोतलें और अजीबोगरीब सामान, जैसे लेबोरेटरी में रखा गया हो। मगर ये सब भाभी के पास क्या कर रहा था? तभी उस बॉक्स के नीचे मुझे एक चीज पैकेट में पड़ी हुई नजर आई। जो ही मैंने उसे उठाकर सूंघा तो मेरा दिमाग घूमने लगा और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। तो जब होश आया तो शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि भाई और भाभी मेरे सर पर खड़े थे। भाभी तो गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी, उसका तो बस नहीं चल रहा था कि मेरा मुंह नोच ले। कहने लगी मुझे घर से बाहर भेज रही थी ताकि जाने के बाद मेरे कमरे की तलाशी ले सको। ये वो बॉक्स है जिसका आज तक मैंने तुम्हारे भाई को भी हाथ लगाने न दिया और तुम मेरे कमरे की तलाशी लेती रही हो। मैंने जब ये सुना तो रोने लगी। मेरी तो ऐसी कोई नीयत नहीं थी, ना ही मैंने कुछ सामान चुराया था। मैं रोते हुए भाभी से माजरत करने लगी और कहने लगी मैं आप और भाई की वजह से बहुत परेशान थी, समझ नहीं आता था कि आप दोनों को कैसे करीब लेकर आऊं। मैं तो बस यही खोल कर देख रही थी कि इससे बदबू क्यों आ रही है, मगर तभी न जाने क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गई। भाभी गुस्से से मजीद कुछ कहती इससे पहले उसके मोबाइल पर घंटी बजी। भाभी ने फोन कान से लगाया तो न जाने मुकाबिल शख्स ने क्या कहा। भाभी के चेहरे पर आई हुई तमाम तर परेशानी और गुस्सा मद्धम होने लगा। अगले ही पल उनके माथे पर शिकने खत्म हो गई और वो मुस्कुराने लगी। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि खुशी से उछल पड़े। वो कहने लगी मैं बस अभी आ रही हूँ, आधे घंटे में आप तक पहुँचती हूँ, आप लोग मेरा वहीं पर इंतजार करें। वो बहुत ही खुश लग रही थी और खुशी उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। उसने फौरन मेरे भाई को साथ लिया और वहां चली गई। मैं हक्की बकी खड़ी रह गई कि आखिर हुआ क्या है। रात को जब भाई और भाभी वापस आए तो भाई भी काफी खुश लग रहा था, जबकि मेरी भाभी तो खुशी से पोले नहीं समा रही थी। मैंने हैरानगी से उनसे पूछने लगी तो भाभी बोली तुम नहीं जानती मेरा कितना बड़ा प्रोजेक्ट कामयाब हो गया है। मुझे हुकूमत की तरफ से अब इनाम भी मिलेगा क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। मेरे 3 सालों की मेहनत आज रंग ले आई। मैंने भाभी की बात सुनी तो तजस्सुस बढ़ने लगा। बोली क्या बात है, मुझे साफ साफ लफ्जों में बताएं। भाभी कहने लगी कि मैं पिछले 5 सालों से प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। मैं जानवरों के फुजले से बायो गैस बनाना चाहती थी। आज से पहले जानवरों की हड्डियों और पौधों से बहुत सी गैसें बनाई गई हैं, मगर मैं जानवरों के फुजले से गैस बनाना चाहती थी। इस सिलसिले में मैंने घोड़े के फाजिल पर तजुर्बा करना शुरू किया और मेरे 3 साल की मेहनत रंग ले आई। मैंने उस पर बहुत मेहनत की थी और अब मेरे बताए हुए आइडिया और प्रोजेक्ट्स अब हमारे मुल्क में भी घोड़ी के फुजला मादा से बायोगैस तैयार की जाएगी। मैंने जब ये सुना तो दंग रह गई। भाई भी मुझे हैरत से देख रहा था। तभी भाभी के उस बॉक्स से बदबू आया करती थी, क्योंकि भाभी कई फॉर्म्स में जाकर तजुर्बे किया करती थी। इसमें वो सारी रात जागकर बहुत से टेस्ट किया करती थी। उन्होंने तो बॉक्स में एक पूरी लेबोरेटरी बनाकर रखी हुई थी और मैं न जाने क्या क्या सोचती फिर रही थी। भाभी का आइडिया कबूल हो गया था, उन्हें इसका इनाम भी मिला जो करोड़ों पर था, और फिर उन्होंने इस गैस के ज़खायर इस गांव में भी लगवाए, जिससे मुफ्त गैस हर गांव के घर में लगवा दी गई। भाई को भाभी पर फख्र था, मगर उनकी आदत बाज़ दफ़ा झगड़े का सबब भी बन जाती, क्योंकि उन्हें ज़रा सी भी बदबू से शदीद चिढ़ थी।